हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस वाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताएंगे बायोलॉजी का चैप्टर पौधे में पोषण। पौधे में पोषण किस प्रकार से होता है। तो पहले हम लोग एक बारी बारी से टॉपिक को समझेंगे। पहला है पोषक तत्व। पोषक तत्व किसे कहते हैं? तो देखिए, हमारे शरीर के रुकिएगा पोषक तत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो पोषक तत्व तो हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को करने के लिए आवश्यक पदार्थ या भोजन में उपस्थित विभिन्न घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज पोषक तत्व कहलाते हैं। देखिए, पौधे में होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है? पौधे की हरी पत्तियों में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो भोजन बनाने में सहायता करते हैं। जो क्या करते हैं? भोजन बनाने में सहायता करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं? देखिए, पहला है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ। पहला है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ रहता है? तो यह पौधे की हरी पत्तियों में पाई जाती है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पौधे की हरी पत्तियों में। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा क्या आवश्यक चीज़ है? कार्बन डाइऑक्साइड। यह वायु में उपस्थित होता है। और तीसरा है जल एवं खनिज, जो मिट्टी से पौधे की जड़ से प्राप्त होता है। और चौथा है सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश हम लोग को सूर्य से मिलता है। ये तो आवश्यक कच्चे पदार्थ हो गए प्रकाश संश्लेषण के लिए। ये तो आवश्यक क्या हो गए? कच्चे पदार्थ हो गए, चार चीज। कच्चे पदार्थ हो गए, चारों जो हैं कच्चे पदार्थ हो गए। लेकिन प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस कैसे होता है और प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो देखिए, एक मिनट। हरे पौधे द्वारा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग कर भोजन बनाने और ऑक्सीजन को छोड़ने की प्रक्रिया। देखिए, भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या करता है? ऑक्सीजन छोड़ता है। उसके बाद छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग कर भोजन बनाने और ऑक्सीजन को छोड़ने की प्रक्रिया कहते हैं प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आगे है कि प्रकाश संश्लेषण को निम्नलिखित समीकरण से दर्शाया जाता है। देखिए, यहाँ CO2 है जो कार्बन डाइऑक्साइड को दर्शा रहा है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को, H2O जल को दर्शा रहा है। अब देखिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ऊपर यहाँ पर लिखा है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, फिर नीचे क्लोरोफिल की उपस्थिति में। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड रहे जो अभी हम बताए थे, ये चार चीज़ जरूरी हैं। मतलब किसी भी पेड़ पौधा को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के लिए चार चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं रहेगा, मतलब सूर्य का प्रकाश ही नहीं रहेगा, तो भोजन नहीं बन पाएगा। तो वही देखिए, नीचे समीकरण है कि पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, फिर जल तो ज़मीन से ले ही लेगा जड़ के द्वारा, और उसके बाद सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, फिर क्लोरोफिल होना चाहिए। अब यह जो क्रिया कर क्या बनाता है? ग्लूकोज का निर्माण करता है। फिर ऑक्सीजन उत्पन्न करता है जो हम लोग लेते हैं, और साथ ही जल निर्माण करता है जो आत्मोत्सर्जन द्वारा, मान लीजिए जड़ से वो जल लिया, और उसके पेड़ पौधा में अगर ज़्यादा जल हो गया तो वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वो बाकी जल को निकाल देता है, जो H2O यहाँ पर बन रहा है, और ऑक्सीजन गैस के रूप में प्रदान करता है जो हम लोग सांस के रूप में लेते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, रंध्र किसे कहते हैं? देखिए, हम छोटे छोटे टॉपिक को लाए हैं और समझाने का कोशिश किए हैं, तो आप लोग मेरे वीडियो पे बने रहें। पौधे की पत्तियों की सतह पर, पौधे की पत्तियों की जो सतह होती है, सतह पर छिद्र होते हैं, जो मतलब हम लोग को दिखता नहीं है। पत्तियों की सतह पर स्थित ऐसे छिद्र को रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। शैवाल शैवाल क्या होता है? देखिए, ठहरे हुए जल की सतह पर, मतलब जहाँ जल जमा हो गया है, हरे रंग की चिकनी सतह के तंतु के आकार वाले पौधे को देखा होगा, जिसे हम शैवाल कहते हैं। देखिए, पानी में जो शैवाल नहीं लग जाता है, हरा टाइप के हरे रंग की चिकनी सतह
के तंतु के आकार वाले पौधे को देखा होगा, जिन्हें हम क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। कोई भी ठहरे हुए पानी में लग जाता है। आगे हम लोग देखते हैं स्वपोषण किसे कहते हैं। तो देखिए, पोषण की वह विधि जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाता है। जैसे पेड़ पौधा देखिए किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं तो स्वपोषण करते हैं, मतलब जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग परपोषण या विषम पोषण। पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते हैं या प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट या अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट रूप से हरे पौधे अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, परपोषण या विषम पोषण कहलाता है। विषम पोषण कहलाता है। जो जीव स्वपोषी क्या होता है, जो जीव स्वपोषण विधि से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे स्वपोषण विधि से भोजन करते हैं तो पेड़ पौधे क्या हो गया, स्वपोषी हो गए। हम आगे देखते हैं हम लोग परपोषी। जो जीव अपना भोजन के लिए पौधे या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं परपोषी कहलाते हैं। जैसे देखिए हम लोग पौधे या अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, मतलब मनुष्य क्या हो गया, परपोषी हो गया। आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक है, 1 मिनट। विषमपोषी वैसा पौधा जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। वैसा पौधा जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। देखिए विषमपोषी की कई विधियां होती हैं। विषमपोषी पौधों में पोषण की कई विधियां होती हैं, जैसे परजीवी पोषण। पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन अन्य जीवित प्राणियों के शरीर से प्राप्त करते हैं, परजीवी पोषण कहलाता है। देखिए इसमें बोला है कि पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन अन्य जीवित प्राणियों के शरीर से प्राप्त करते हैं, अन्य जीवित प्राणियों के शरीर से प्राप्त करते हैं, परजीवी पोषण कहलाते हैं। जैसे कि देखिए हम लोग जू कहते हैं, मतलब जो ढीला होता है, या फिर देखिए अमरबेल भी जो है वो पेड़ पर भीग देने से पेड़ से वो अपना भोजन प्राप्त करता है, तो परजीवी पोषण हुआ। अब देखिए पोषी किसे कहते हैं, परजीवी जिस जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मतलब कोई भी परजीवी है और जिस जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे हम पोषी कहते हैं। आगे देखते हैं मृतजीवी पोषण। हम विषमपोषी के प्रकार पढ़ रहे हैं, पोषण की विधियां पढ़ रहे हैं। विषमपोषी पौधे में पोषण की क्या पढ़ रहे हैं, विधियां। परजीवी पोषण हो गया। आगे देखते हैं मृतजीव पोषण। पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर बताया गया है, फफूंद तथा कुकुरमुता या मशरूम एक प्रकार का कवक है जो मृतजीवी पोषण के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं हम लोग, लास्ट टॉपिक है कीटभक्षी। वैसा कीटहारी पौधे जो कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उन्हें कीटभक्षी पौधा कहते हैं। घटपर्णी का पौधा बीनस, फ्लाईट्रैप, ड्रोसेरा एक कीटभक्षी पौधे के उदाहरण हैं। तो दोस्तों यह टॉपिक आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस वाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।